हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनवांटेड किट और मीफीजेस्ट किट को लेने का सही तरीका क्या रहता है, इसको हम कब लेते हैं और लेने के जो डोसेज रहते हैं वो क्या रहते हैं, लेने के बाद में पीरियड कब आते हैं, पीरियड कितने दिन तक चलते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम बात करते हैं कि अनवांटेड किट या मीफीजेस्ट किट को इस्तेमाल कब करते हैं। तो जब भी कोई भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि अभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए महिला कंफर्टेबल नहीं है या अभी वो बच्चा नहीं चाहती है, गलती से प्रेग्नेंट हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हम डॉक्टर की एडवाइस के बाद में इस टेबलेट को ले सकते हैं। अब हम बात करें कि ये टेबलेट कितने महीने तक की प्रेगनेंसी पे वर्क करती है, तो ये मिनिमम 9 वीक्स तक की प्रेगनेंसी पे वर्क करती है। पर अगर आप 9 वीक्स तक की प्रेगनेंसी में ले लेते हैं इसको और इस टेबलेट को लेने के बाद में पीरियड अगर खुल के नहीं आ रहे, रुक रुक के आ रहे या अच्छे से नहीं आ रहे, तो ऐसे में आपको अपनी डॉक्टर की एडवाइस से और भी मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे कि पीरियड खुल करके आ जाए। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या रहता है। इसमें 5 टेबलेट आती है। एक मीफेप्रिस्टोन होती है जो बड़ी गोली रहती है, 4 मिसोप्रोस्टल रहती है जो कि छोटी छोटी गोलियां रहती है। अगर आपको नाम नहीं भी याद रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक बड़ी टेबलेट है और 4 छोटी टेबलेट है। 4 जो छोटी टेबलेट है वो सब सेम ही है, एक ही टेबलेट की 4 टेबलेट है। तो पेशेंट कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने तो नीचे वाली खा ली, मेरी बीच की छूट गई, या बीच की मेरी खा ली, नीचे वाली या साइड की छूट गई। तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें कि इस टेबलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका पीरियड मिस हो गया तो प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि दोनों लाइनें डार्क आती है, तो फिर आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसमें एक लाइन तो डार्क दूसरी लाइट आ रही, इसका मतलब कि वीकली पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी बहुत कम टाइम की है, इसलिए आपका टेस्ट जो है उसकी लाइनें डार्क नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में आपको 5 दिन और इंतज़ार करना है। 5 दिन के बाद में फिर से नया प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपकी जो लाइनें हैं वो दोनों लाइनें डार्क हो जाएगी। फिर आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टैबलेट में 5 गोलियां रहती है, एक बड़ी और 4 छोटी छोटी, यानी कि मीफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल। अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रही है और अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपका वज़न भी ज़्यादा नहीं है और गर्मियों के मौसम में अगर आप इसका इस्तेमाल कर रही है, तो आपको जो फर्स्ट वाली स्टेप है वो बता रही हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। पर लेना है तो एक बार ही आप अपने डॉक्टर से पूरी कंडीशन जान ले, उसके बाद में इस्तेमाल करना है। किसी का भी वीडियो देख करके नहीं लेना है। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि भाई ऐसा ना हो कि आपके डॉक्टर ने आपको गलत गाइड कर दिया हो और आप गलत सलाह ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर आए दिन इस तरह के केस आते हैं और पेशेंट फिर अपनी रामायण गाते हैं कि ऐसा वैसा है ना। तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, इनको गलत गाइड कर दिया है, जिस डॉक्टर के पास में ये गए उन डॉक्टर को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने उल्टा पुल्टा बता दिया इनको। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। अगर आपकी एज 20 साल, 22 साल या 25 साल है और आपका वज़न सिर्फ 40 से 50 के बीच में है, तो आपको जो बड़ी वाली टेबलेट है, जैसे कि आज अपन ने एक टेबलेट खा ली सुबह 10 बजे, बड़ी वाली जो सिंगल टेबलेट है मीफेप्रिस्टोन की, कल सुबह 10 बजे 2 छोटी वाली टेबलेट खाना है और परसों के दिन 2 छोटी वाली टेबलेट खाना है। यानी कि 1 तारीख को 2 गोलियां, 2 तारीख को 2 गोलियां, 3 तारीख को 2 गोलियां। टाइम वही रहेगा सेम टाइम पे, यानी कि 24-24 घंटे के अंतर से। अब यहाँ पे बात आती है कि बड़ी वाली टेबलेट हम खाली पेट ले कि खाने के बाद ले। तो बड़ी वाली टेबलेट आपको खाने के 2 घंटे बाद लेना है अगर नाइट में लेते हैं तो, और अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो नाश्ते के 2 घंटे बाद आपको लेना है पानी के साथ में। अब दूसरे दिन की जो 2 गोलियां रहेगी उनको कैसे लेना है, उनको तो बहुत तरह से लिया जाता है। तो आपको 2 घंटे पहले नाश्ता कर लेना है और जीभ के नीचे दोनों टेबलेट को एक साथ रख के चूस लेना है।
परसों के दिन जो 2 टेबलेट लेंगे वो कैसे लेंगे, तो वही सुबह 8 बजे आपको नाश्ता करना है और 10 बजे 2 टेबलेट निकाल के मुंह में यानी कि जीभ के नीचे रख के चूस लेना है। अब हम बात करें कि आपका पीरियड कब चालू होगा, तो पहले दिन की टेबलेट लेने के बाद पीरियड नहीं होता है। दूसरे दिन जब 2 गोलियां आप खाओगे तो वो 2 गोलियां खाने के बाद 30 मिनट से लगा करके 6 घंटे के अंदर कभी भी आपके पीरियड चालू हो जाते हैं। यानी कि आपने 10 बजे टेबलेट खाई तो शाम को 4-5 बजे 6 बजे तक आपके पीरियड चालू हो जाएंगे। तो क्या हमें आखिरी की 2 टेबलेट खाना ज़रूरी है अगर ब्लीडिंग अच्छी खासी हो रही तो जी बिल्कुल, वो आखिरी के जो तीसरे दिन की 2 टेबलेट है वो भी खाना है, पूरी 5 टेबलेट कंप्लीट करना है। अब हम बात करें कि आपके पीरियड कितने दिन तक चलेंगे, तो हमारे जो पीरियड है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है 2 महीने के अंदर अंदर है तो आपकी जो ब्लीडिंग है 10 से 12 दिन तक चलती है। अगर 12 दिन में भी आपके पीरियड बंद नहीं होते तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेनी चाहिए पीरियड बंद करने के लिए। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को लेने के बाद में बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है तो क्या हम पेन किलर ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल, आप ब्रूफेन नाम की जो पेन किलर आती है ज़रूरत पड़ने पे 1 टेबलेट खा सकते हैं। इस टेबलेट को खाने के बाद में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही तो क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में भी आप वोमिकाइंड एमडी या ओंडेम टेबलेट ले सकते हो जो कि उल्टी को कंट्रोल करती है, या फिर रेगुलोन टेबलेट भी ले सकते हो, ये भी उल्टी को कंट्रोल करती है। इसके बाद में अगर हमें बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, बहुत हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ब्रूफेन ले सकते हो या प्लेन पीसीएम यानी कि पैरासीटामोल ले सकते हो जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मैडम ये टेबलेट खाने के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही तो हम जूस ले सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ले सकते हो, जूस ले सकते हो, दूध ले सकते हो, चाय कॉफ़ी सब कुछ आप पी सकते हो। आपको परहेज किन चीज़ों से रखना है, एक तो बिल्कुल ठंडी चीज़ें जो रहती है जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक है ना, इन चीज़ों को नहीं लेना है। साथ ही में खट्टी चीज़ें जो भी रहती है उनको नहीं लेना है। अब इसके बाद में हम कैसे क्लियर करें कि हमारे एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो इसके लिए जिस दिन आप बड़ी वाली टेबलेट खाते हैं उसके 15वें दिन पे आपको सोनोग्राफी करवा लेना चाहिए जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर उस सोनोग्राफी में रिटर्न प्रोडक्ट शो होता है यानी कि थोड़े बहुत टुकड़े बच गए हैं तो उसके लिए आप डॉक्टर की एडवाइस से और भी दवाइयाँ रहती है जो आरपीओसी के लिए यानी कि रिटर्न प्रोडक्ट के लिए दी जाती है वो लेते हैं तो आपका केस क्लियर हो सकता है। और कई बार रिटर्न प्रोडक्ट की दवाइयाँ देने से भी क्लियर नहीं होता है तो फिर ऐसे में आपको सफाई यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन करवाना पड़ता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।